ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा या अचला एकादशी व्रत की कथा। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और कहा जाता है कि अगर एकादशी का व्रत करके एकादशी व्रत की कथा का श्रवण किया जाए तो निश्चित रूप से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। अगर आपको कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके औरों को भी शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा भगवान विष्णु और उनकी एक भक्त की कथा के साथ में। एक समय की बात है, एक गांव में भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत ही सुंदर मंदिर था और गांव के सभी लोग सुबह शाम उस मंदिर में दर्शन के लिए आया करते थे। एक बार मंदिर में पुजारी ने सभी गांव वालों को बुलाया और उनके सामने प्रस्ताव रखा कि आज से ऐसा किया जाए कि गांव का एक घर भगवान के एक दिन के भोग की व्यवस्था करेगा। और जब ये सारी बातें गांव वालों के सामने रखी गईं तो सभी गांव वाले भी इसके लिए राज़ी हो गए और ये तय हो गया कि आज से गांव के एक घर से एक दिन का प्रसाद बनकर आएगा। इस प्रकार से बारी बारी सभी के घर से भगवान का भोग भी लग जाएगा और प्रसाद वितरण हो जाएगा। इस प्रकार की जब घोषणा करा दी गई तो अगले दिन से ऐसा ही हुआ। गांव के एक घर से पूरे गांव वालों के लिए प्रसाद आता, भगवान को भोग लगता और फिर वही प्रसाद गांव वालों में बांट दिया जाता। इसी प्रकार से चल रहा था। उसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण भी रहा करता था। वह ब्राह्मण भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करता। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और उस ब्राह्मण की बारी आई भगवान के भोग लगाने की। अब चूंकि नियम था तो भोग तो बनाना ही था। अब तो ब्राह्मण को चिंता इस बात की हो गई कि खुद के पास तो खाने के लिए कुछ नहीं है, गांव वालों के लिए भोग वितरण की इतनी सामग्री कहाँ से लाएगा कि भगवान को भोग लगाए और पूरे गांव में बांटा जाए। अब तो ब्राह्मण की नींद उड़ गई। रात्रि में जब ब्राह्मण की पत्नी ने देखा कि उसका पति बहुत चिंता में है तो उसने पूछा कि स्वामी क्या बात है, आज आप कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं। तब ब्राह्मण कहने लगा, प्रिय, कल हमारे घर से भोग बनकर जाएगा और भगवान को भोग लगाकर गांव वालों में वितरित किया जाएगा। बस इसी बात की मुझे चिंता है कि इतना सारा भोग की सामग्री और भोग मैं कहाँ से लेकर आऊँगा। इसी बात की चिंता मुझे खाए जा रही है। तब ब्राह्मण की पत्नी ने समझाया कि देखिए, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। आप अभी मंदिर के पुजारी के पास जाइए और अपनी सारी समस्या पुजारी जी को बता दीजिए। पुजारी जी ही इस बात का कोई हल निकालेंगे। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात अच्छी लगी और वह उसी समय जाकर मंदिर के पुजारी से मिला। मंदिर के पुजारी से कहने लगा, महाराज, मेरी चिंता इस बात से है कि कल मेरा घर का नंबर है कि मैं भगवान के लिए भोग बनाऊं और गांव वालों में वितरित करवाऊं। लेकिन महाराज, आप तो जानते हैं मेरी स्थिति ठीक नहीं है। मेरे खुद के खाने के लाले पड़े हैं तो मैं इतना भोग कहाँ से बनाऊंगा। तब पुजारी जी ने ब्राह्मण देवता से पूछा कि क्या तुम सचमुच भगवान का प्रसाद बनाना चाहते हो और भोग लगाना चाहते हो। तो ब्राह्मण देवता कहने लगे कि मेरी बहुत इच्छा है कि मैं भगवान के लिए प्रसाद बनाऊं और वितरित करवाऊं, लेकिन मैं पैसे से परेशान हूं, आर्थिक तंगी है, इसीलिए नहीं कर सकता। तब पुजारी जी ने उस ब्राह्मण देवता को एक उपाय बताया और उससे कहा कि देखो, पूजा 3 प्रकार की होती है, छोटी, बड़ी, मझोली। इसीलिए तुम अगर पैसे से कमज़ोर हो तो तुम
मानसिक पूजा या मानसिक भोग लगा सकते हो। अब तो ब्राह्मण सोचने लगा कि ये मानसिक भोग क्या होता है। तो उसने पुजारी से पूछा कि पुजारी जी, ये मानसिक भोग क्या होता है, कैसी होती है मानसिक पूजा। तब पुजारी जी ने बताया कि देखो, तुम घर जाओ और किसी से ये बात मत कहना कि तुम्हारे पास अर्थ की कमी है या धन की कमी है, तुम भोग नहीं लगा सकते। भगवान का नाम लेकर तुम पूरे मन से मानसिक रूप से भगवान का भोग तैयार करो। तुम उसी प्रकार से चूल्हा जलाओ। जितना भोग तुम बनाना चाहते हो उतना बड़ा बर्तन चूल्हे पर रखो और मन से ये सोचो कि तुमने भगवान के भोग के लिए भगोना भरकर खीर बनाई है और उतना ही टाइम उसमें लेना जितना टाइम खीर बनने में लगता है। अब तो ब्राह्मण को पुजारी की बात अच्छी लगी और वह घर गया। उसने सारी विधि समझ ली थी। उसने अपनी पत्नी को समझाया कि हम मानसिक रूप से भगवान का भोग तैयार कर सकते हैं, ऐसा पुजारी जी ने कहा है। अब तो प्रातःकाल ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने स्नान किया। नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद बड़ा चूल्हा जलाया। उस पर बड़े बड़े भगोने रखे। एक भगोनी में उसने मानसिक रूप से सोचा कि भगवान के लिए खीर बनाई है और इसी प्रकार जो जो व्यंजन उसने सोच रखे थे मानसिक रूप से सारे व्यंजन तैयार कर दिए। अब तो बस मानसिक रूप से बनाया हुआ प्रसाद लेकर वह ब्राह्मण देवता पुजारी जी के पास पहुँचे। गांव के सभी लोग इकट्ठा भी हो गए थे। सब लोग देख रहे थे, आश्चर्य कर रहे थे कि इसके यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इसने इतना सारा प्रसाद बनवाया। लेकिन किसी ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, सोचा नहीं। लेकिन पुजारी तो सारी बात जानते थे। अब तो ब्राह्मण ने सारा जो मानसिक रूप से भोजन तैयार किया था वो भगवान के सामने रख दिया। रोज की तरह विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण की आरती हुई और फिर भोग लगाने के लिए तैयारी होने लगी। भगवान के सामने ब्राह्मण के द्वारा लाए हुए सारे खाली बर्तन रख दिए गए और मंदिर के किवाड़ बंद कर दिए गए। आधे घंटे बाद जब पुजारी ने मंदिर के किवाड़ खोले तो ब्राह्मण और पुजारी दोनों ही आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि भगवान के मुख से खीर लगी हुई है। मंदिर में चारों तरफ कहीं खीर बिखरी है, कहीं मिठाई बिखरी है। जो जो उस ब्राह्मण ने मानसिक रूप से तैयार किया था वो सारी सामग्री सभी भगोनों में भरी हुई है। ये देखकर ब्राह्मण की आंखों से आंसू छलक आए और उसने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया और कहा, प्रभु आपने मेरी श्रद्धा की लाज रखी। और फिर उस प्रसाद को पूरे गांव में बांटा गया। जब उस प्रसाद को गांव वालों ने ग्रहण किया तो ये देखा कि वह प्रसाद इतने दिनों से जो प्रसाद बंटता आ रहा है सब में स्वादिष्ट था, सबसे अच्छा बना हुआ था। सभी लोगों ने बड़े ही प्रेम पूर्वक उस प्रसाद को पाया और भगवान कृष्ण ने उस ब्राह्मण की श्रद्धा की लाज रखी। तो भक्तों, कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि अगर हमारे मन में श्रद्धा है और हम किसी रूप से कमज़ोर हैं तो मानसिक रूप से हम उस पूजा को कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप सचमुच में अर्थ से या पैसे से कमज़ोर हैं तब। लेकिन अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप खूब खुले दिल से भगवान के भंडारे करने में या दान पुण्य करने में बिल्कुल भी हाथ पीछे मत कीजिए, क्योंकि जो भी हम दान देते हैं, जो भी हम पुण्य करते हैं वो कई गुना बढ़कर हमें प्राप्त होता है, हमारे पास वापस लौट कर आता है। तो इसीलिए दान पुण्य में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। और अब सुनिए अपरा एकादशी व्रत की कथा। भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम और उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। यह पुण्यों को देने वाली और पापों को नष्ट करने वाली है।
जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उनकी लोक में प्रसिद्धि होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि से उत्पन्न सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से पर स्त्री के साथ भोग करने वालों के पाप नष्ट हो जाते हैं। झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, झूठा ज्योतिषी, झूठा वैद्य आदि सबके पाप अपरा एकादशी के व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध क्षेत्र से भाग जाएं तो वे नरक को जाते हैं, लेकिन अपरा एकादशी का व्रत करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं परंतु बाद में उनकी निंदा करते हैं तो वह अवश्य नरक में जाते हैं। ऐसे अधम भी अपरा एकादशी का व्रत करने से स्वर्ग को चले जाते हैं। जो फल तीनों पुष्करों में स्नान करने से या कार्तिक मास में स्नान करने से अथवा गंगा जी के तट पर पितरों के पिंडदान करने से मिलता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। सिंह राशि वालों को बृहस्पतिवार के दिन गोमती में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदार जी के दर्शन करने से तथा बद्रिकाश्रम में रहने से तथा सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत के बराबर है। हाथी घोड़े के दान से तथा यज्ञ में स्वर्ण दान से जो फल मिलता है वह फल अपरा एकादशी के व्रत के फल के समान है। हाल में ब्याई हुई गाय, भूमि या स्वर्ण के दान का फल भी इसके फल के बराबर होता है। ये व्रत पाप रूपी वृक्षों के काटने में कुल्हाड़ी के समान है। ये अपरा का व्रत पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान है। अतः मनुष्य को अपरा एकादशी का व्रत अवश्य ही धारण करना चाहिए। अपरा एकादशी के दिन भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इससे अंत में विष्णु पद की प्राप्ति होती है। हे राजन, मैंने ये अपरा एकादशी की कथा लोकहित के लिए कही है। इसके पढ़ने और सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे युधिष्ठिर, ये अपरा एकादशी का व्रत तुम्हें भी करना चाहिए। इससे तुम्हें अपने खोए हुए राज्य की प्राप्ति होगी और सभी प्रकार से समर्थ हो सकोगे। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। और आइए अब सब मिलकर करें भगवान विष्णु की आरती। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मातु पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, स्वामी शरण पड़ूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति।
ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ अपने गले लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतों की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु की आरती जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी माता की जय।